हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोग पढ़े होगे कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स अकेले एंगल में नहीं होता है, उसका पेयर होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है ये 60 डिग्री 30 डिग्री, ये एंगल का पेयर दिया हुआ है। और अगर इस पर ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल तब होता है जब दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। यहाँ पर अगर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री करते हैं तो ये कितना आता है 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो कि एक पेयर दिया हुआ है एंगल्स का 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो फिर ये कम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। तो चूंकि इस दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जब सम आएगा तो वो हो जाएगा कौन, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल का सम होगा 90 डिग्री तो वो हो जाएगा कौन, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मान लो ऐसा दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, और उसको पहचानने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे, तो इसी तरीके से सम निकाल के देख लेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो ऐसा दिया कि 60 डिग्री इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब ये कि कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो चूंकि जब हम जान रहे हैं कि दो एंगल का सम होता है 90, तब वो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों एक दूसरे का यानी 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट है और 30 डिग्री 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट है। तो जब कम्प्लीमेंट हमको निकालना है 60 डिग्री का, तब क्या करेंगे, तो इसको 90 डिग्री में माइनस कर देंगे। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। उसी तरह से अब जैसे मान लो कि इस तरह का पेयर में से कोई एक हमको दिया, क्या दिया कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट निकालने के लिए, मतलब सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। तो सप्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो क्या करेंगे कि 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना आएगा 120 डिग्री। यानी सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से गिवन एंगल को माइनस करना है, और उसी तरह से जब कंप्लीमेंट निकालना है तब वैसे कंडीशन में क्या करते हैं कि 90 डिग्री में गिवन एंगल को माइनस किया जाता है, तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि कम्प्लीमेंट्स ऑफ सच एंगल। समझ गया बात को। तो ये हुआ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक, अब देखो एक नया चीज हम लोग को क्या पढ़ना है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, तो देख लो इस तरह का फिगर ध्यान देना। जैसे ये एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, ये इस तरह का फिगर, इसमें क्या है ये देखना है हम लोग को। ठीक, तो जैसे मान लो ये O, ये A और ये B और ये C, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि दो एंगल्स, यहाँ पर दो एंगल्स फॉर्म करता है। एक है एंगल AOB और दूसरा है BOC। लेकिन एक चीज देखो कि इस दो एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन है। वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट से यानी कि इनिशियल पॉइंट जहां से ये दो रे निकलता है और एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि दो एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म इज आल्सो कॉमन, कि दो एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होगा और दोनों एंगल का जो एक आर्म होगा वो कॉमन होगा, मतलब ये दोनों एंगल के लिए होगा। तो ये कहलाते हैं इस तरह के एंगल्स, यानी कि दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, लेकिन एडजेसेंट एंगल में ये भी तो आ सकता है ना कि ये जैसे स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बन रहा है और ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी एक कॉमन वर्टेक्स होता है इस दोनों एंगल में, और एक कॉमन आर्म भी देखो होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जब एंगल होगा, ये मान लो B और ये C, तो ये दो एंगल
ये एडजेसेंट एंगल जिस तरह का ये है उसी तरह का ये भी एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये एडजेसेंट एंगल के डिफिनेशन का फॉलो करता है। लेकिन एक चीज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एडजेसेंट एंगल ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल का सम इस तरह से 180 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। यानी कि ये भी एडजेसेंट एंगल का पेयर है, यहाँ ये भी एडजेसेंट एंगल का पेयर है, लेकिन इस एडजेसेंट एंगल का सम यानी दोनों एंगल का सम यहाँ 180 नहीं है, बट इस फिगर में ये 180 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये लीनियर पेयर हुआ, इसका मतलब ये कि एडजेसेंट एंगल का सम हो गया कितना, तो 180 डिग्री, तब ये लीनियर पेयर कहलाएगा। और लीनियर पेयर में दो एंगल में से एक एंगल मान लो दिया हुआ है, दूसरा एंगल को निकालने कह सकता है, और उसमें डिफरेंट टाइप्स का सवाल बना बना के दिया जा सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक एंगल दिया 60 डिग्री, अब बोलेगा इसका लीनियर पेयर यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो मान लो यहाँ लिख दिया x, क्या बोलेगा कि इस फिगर में x को फाइंड करो। तो x को फाइंड कैसे करोगे, यहाँ पर ये देखना है हमको कि ये कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, ये किस शर्त का पालन करता है कि लीनियर पेयर का। इसलिए क्या करेंगे, ये x प्लस 60 डिग्री ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और तब x को निकाल लेना है 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ कि 60 डिग्री एक एंगल था, ये लीनियर पेयर बना रहा था, यहाँ पर x को फाइंड करना था, x कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये इसका लीनियर पेयर निकालने का तरीका हुआ। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर एक फिगर जो दिया हुआ है, इसमें ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें तुमको बोला गया AOB निकालने के लिए और BOC निकालने के लिए। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो जब हम जान रहे हैं, वी नो दैट these angles are linear pairs, so sum of these two angles will be 180 degree। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से 2x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये 2x प्लस x ये हुआ 3x और इक्वल टू 180 डिग्री, अब 20 प्लस 30 हो गया कितना, 20 प्लस 10 30 डिग्री, तो RHS में जाएगा और ये जाएगा माइनस 30 डिग्री, और ये 3x इक्वल टू हो गया 180 में 30 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा कितना 3 5 या 15 0 यानी कि 50 डिग्री। तो अब x पहले फाइंड कर लिया हम लोग, अब उसके बाद देखो क्या करना है कि इसको एंगल AOB निकालना है। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स 2x प्लस 20 डिग्री, दैट इज 2 इंटू x कितना है, ये है 50 डिग्री और प्लस ये 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और फिर इसको निकालना है एंगल BOC को, एंगल BOC इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा एंगल BOC इक्वल टू x प्लस 10 है, x प्लस 10 डिग्री, तो x कितना फाइंड किया 50 डिग्री और प्लस ये 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर के फॉर्मूला से इस तरह का सम बनेगा और इसका मान निकालिए। ठीक है, अब तुम लोग इस तरह से अपना घर में जो बुक है अभी तक का उससे और प्रैक्टिस करेगा। ठीक, ओके, थैंक यू।